दोस्तों हम जो खाद है वो ये मानते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो बहुत बेस्ट खाद होती भी है, लेकिन उसकी उपलब्धता जो है वो थोड़ी कम होती है, इतनी मात्रा मिलती नहीं। दूसरी बात, महंगी पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको एक खाद दिखा रहा हूँ जो मैंने तैयार की है। ये लगभग 5-6 महीने पुरानी है और एकदम काली जो है वो हो चुकी है। मिट्टी भी जो है एकदम लगभग मिट्टी जैसी बन चुकी है। ये जो खाद है ये आप गोबर से तैयार कर सकते हैं। आप जो ट्रॉली गौशाला से या इधर से मंगवाते हैं वो खाद सीधी खेतों में डालना घातक है, क्योंकि उसमें खरपतवार के बीज होते हैं। दूसरी, कच्ची खाद होती है तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। तो उस खाद को जो है आप तैयार कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको जुलाई में काम में लेना है तो आप मई या अप्रैल के अंदर गड्ढा खोद के और उसमें ये जो खाद है ट्रॉली वाली, जैसे 10-12 ट्रॉली आपने गड्ढा खोदा और उसमें 10-12 ट्रॉली खाद जो है वो उसमें डाल दी, और उसमें ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है या लिक्विड आता है, ट्राइकोडर्मा उसके ऊपर, जैसे आपने एक ट्रॉली में कम से कम 1 किलो, बाकी 2 किलो तक डाल सकते हैं, डाल के उस गड्ढे में और पानी से उसको भर दीजिए। जितनी नमी रहेगी ट्राइकोडर्मा का इफ़ेक्ट जो है उस खाद पर उतनी ज़्यादा रहेगा। अब ये जो खाद हम डाल रहे हैं ये पेड़ की जड़ों में जो रोग हैं उनको भी ठीक करता है। दूसरा, गली हुई सड़ी हुई खाद है तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं होंगे, दीमक नहीं होगी, इस प्रकार के रोग नहीं होंगे। तो इस बार का जो हमारा पेड़ों का टारगेट है वो पेड़ों के टारगेट में हम यही खाद तैयार कर रहे हैं, और ये हमने पिछले मार्च से तैयार करना शुरू किया। कई गड्ढे बना रखे हैं, देखिए वहाँ भी एक गड्ढा है, वहाँ उस खेजड़ी के नीचे भी गड्ढा है। इस प्रकार से हम लोग खाद तैयार कर रहे हैं। तो ये करना ज़रूरी है आपको। अगर अब सितंबर में खाद देनी है तो अभी से ही आप गड्ढा खुदवा लीजिए, उसमें ट्रॉली डालिए। 60 दिन तो खैर वैसे होता ही है, लेकिन अगर आप ट्राइकोडर्मा डालते हैं तो 60 दिन की आवश्यकता नहीं, वो कम दिनों में भी तैयार हो जाती है, काली हो जाती है एकदम। ये तो काली से भी आगे की स्टेज है, ये तो और गल चुकी है पूरी तरह। तो इस मिट्टी में, इस खाद में इतनी ताकत है कि पेड़ की जड़ों को ऐसा जल्दी पोषण मिलता है और पेड़ खड़ा हो जाता है। अभी हम लगभग 700 पेड़ लगा चुके हैं, 100 पेड़ों का टारगेट हम और पूरा कर रहे हैं। तो वो सारा करके 800 पेड़ तो हैं ही, साथ में हो सकता है और भी आगे अभी बरसात आएगी और कोई जगह हमें मिल गई तो इसी जगह पे कहीं ना कहीं कोई पेड़ लगाते रहेंगे। तो आप भी पेड़ों को लगाने का नहीं, पेड़ों को बचाने का सोचिए, और उसके लिए उसको पोषण ज़रूरी है। जैसे इंसान को जीने के लिए खाने की आवश्यकता है, वैसे ही पेड़ों को खाने की खाद की आवश्यकता है। घरों में जो गमले लगाते हैं उसमें भी इस प्रकार की खाद काम में ली जा सकती है, लेकिन वो गली सड़ी होनी चाहिए। साथ में कोकोपीट का भी उपयोग किया जा सकता है, वो घरों में भी इस खाद को उपयोग ले। वर्मी कंपोस्ट महंगा पड़ता है, मिलता नहीं है। ये खाद आप अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। एक ट्रॉली गौशालाओं से लेके आते हैं तो 700 रुपये के आसपास ट्रॉली आती है, और कहीं दूर खेत होता है तो 1000-1500 रुपये किराया होता है। तो 2500 रुपये की आपको ट्रॉली पड़ रही है। अगर पास में है तो आपका किराया बच जाएगा, और अगर घर में गाय हैं तो फिर सोने पे सुहागा, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। घर की गाय का गोबर गड्ढे में डालते रहिए और ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, पानी से भर दीजिए, दूसरा गड्ढा खोदिए। तो उससे क्या होगा, हमारी एक बहुत बेस्ट जो खाद है वो हमारी तैयार होगी, और उससे हम अपनी खेती जो है वो अच्छी कर पाएंगे। और ये तो अगर थोड़ी थोड़ी भी डाली जाए सब्जी की बाड़ी में, खेत में, तो बहुत लाभ मिलता है। ये देखिए, ये हमारी बैंगन की पौध थी। अब इस बार क्योंकि बरसात में बैंगन नहीं तोड़े जाते तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो देखिए पीले पीले हो गए एकदम, और ये पूरी बैंगन की रो है। मेरे को लगाने में ज़्यादा मज़ा आता है कि पेड़ लगाएं और उसका आनंद लें। फिर उसके बाद में कमर्शियल जो खेती है वो लगभग 1-2 साल अनुभव लेने के बाद कमर्शियल तरीके से करेंगे। अभी तो हर चीज़ को समझ रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। हमने तो घास भी नहीं काटी, क्योंकि आंधियाँ बहुत चलती है तो मिट्टी का कटाव बहुत हो रहा था, तो मैंने घास को परमानेंट रखा कि एक बार ये पड़ी रहे। जैविक खेती में इस तरीके के प्रयोग तो करने ही पड़ेंगे हमें। हाँ, अब ये जो झाड़ियों की जड़ों में जो घास हो रही है उसको अब हम जो है निराई गुड़ाई करेंगे, तो इसको साफ़ कर देंगे। तो इस प्रकार हम तैयारी कर रहे हैं, एक एक चीज़ से सीखेंगे, ठोकर खाएंगे तब सीखेंगे।
कोई बताता है तो आधी बात समझ में आती है, लेकिन खुद ठोकर खा लेते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाती है। तो ये आप भी समझें और अपने खेतों में इस प्रकार के प्रयोग करें और अच्छी खाद का उपयोग करें, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। मैं लेता हूँ इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।